नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है क्योंकि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है आप लोगों के मन में कि सत्यापित किया गया, ब्लॉक किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा सवाल हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सवाल नहीं रह जाएंगे। तो काफ़ी मैं क्लियर कट ये चीज़ें समझाऊंगा। तो इसमें मैं पहले बता देता हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ये तीन चीज़ें तो मैं कवर करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या रीजन है, किसका ब्लॉक है, किसका रिजेक्ट है और क्या रीजन हो सकता है। और दूसरी चीज़, आपका जो स्टेटस नहीं खुल रहा, वी आर नॉट सॉरी, वो चीज़ आपको समझाऊंगा। और तीसरा, इनके अलावा एक स्टेटस और चेंज हुआ है, ये इन तीनों के अलावा, तो वो चीज़ भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर दिखेंगे और डिटेल में दिखेंगे, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं। तो वीडियो की तरफ चलिए बढ़ते हैं, फटाफट से चलिए वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी आप लोगों के लिए ऐसे और डिटेल में समझाने के लिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बेसिकली देखो, कल स्टेटस काफ़ी लोगों का चेंज हुआ। उसमें देखिए ये तीन तरह से स्टेटस आ गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का आ रहा होगा आप में से कि ब्लॉक किया गया है। वहीं कुछ लोगों का आ रहा होगा इस तरह से, देखिए ये भी ब्लॉक किया गया है। कुछ लोगों का आ रहा होगा देखिए इस तरह से, सत्यापित किया गया है। और वहीं कुछ लोगों का आ गया होगा सत्यापित नहीं किया गया है। तो मतलब ये तीन तरह से टोटल आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डाउट आप लोगों के मन में आ गया कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, मतलब इसको हो क्या रहा है। बेसिकली आप लोग के मन में कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि जो ये फॉरवर्ड करने की डेट थी, उसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हो कि जो फॉरवर्ड करने की डेट थी वो तो 2 फरवरी तक थी और कल तो 30 जनवरी थी। तो ये अलग कैसे मिक्स हो रहा है, क्या चीज़ है कि 30 जनवरी तक कौन सी डेट थी, 2 फरवरी तक कौन सी डेट थी। तो ये सारा मसला वहां से भी आ रहा है। तो वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ पहले। उससे पहले मैं वी आर सॉरी वाला मैटर समझा देता हूँ, उसके बाद इसको कवर करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। वी आर सॉरी वाला पहले बता देता हूँ आपको। देखो, वी आर सॉरी वाला स्टेटस कल के दिन में 12 बजे के बाद से, दोपहर के बाद से शाम तक 3-4 बजे तक मेरे हिसाब से खुल रहा था सभी का। सब लोगों ने स्टेटस देखा, खुल रहा था। उसके बाद दोबारा से स्टेटस नहीं खुलने लगा, किसी का वेरीफाई था, कुछ था। उसके बाद अब दोबारा वी आर सॉरी आ रहा है या फिर कोई और एरर आ रहा है। तो मैं इसका देखो बता दूं, बेसिक सा फंडा है कि ये वेबसाइट पे भी काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है कि आपके स्टेटस डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई किए जा रहे हैं। इस वजह से इस साइट में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। स्टिल मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी भी काफ़ी लोगों के लिए खुल रहा है। तो उसका एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, कैसे स्टेटस देखना है, वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। और जो मैंने दूसरा तरीका एक तो अभी और बताता हूँ एंड में, एक ट्रिक तो जो मैंने कल भी बताई थी, वही चीज़ दोबारा बताऊँगा आपको। तो देखो, स्टेटस ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन में आपको सिंपल गूगल सर्च कर लेना है, सरकारी जॉब फाइंड। ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आपको इसको क्या करना है, जो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके कोर्स वाइज देखिए, यहाँ पे जो आपको पहली लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, इसको ओपन कर लेना। अब यहाँ पे आप जब देखोगे नीचे स्लाइड डाउन करके, तो हर कोर्स वाइज आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, 12th 9th 10th, चाहे आप किस भी कोर्स के हैं अदर देन इंटरमीडिएट, चाहे हर चीज़ की। तो आप डायरेक्ट क्लिक हेयर पे करके आप सीधा मतलब उस लिंक पे पहुंच जाएंगे और आप इजीली यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं और आपको स्टेटस दिख जाएगा। अब बहुत लोगों का वी आर सॉरी आ रहा है, तो चलिए मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ क्यों आ रहा है। उसके लिए एक सोल्यूशन मैंने कल भी बताया था। अपने मोबाइल जो ब्राउजर है, उसकी हिस्ट्री, उसका कैच, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए, कुकीज़ क्लियर कर दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। और दूसरा काम करना, इनकॉग्निटो मोड होता है एक मोबाइल फोन में, ब्राउजर में, आप लोग को जानकारी होगी, तो उसमें ओपन करके स्टेटस ओपन करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी लोगों के लिए चीज़ काम की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे लिए किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जरूर ट्राई करो अगर आपका स्टेटस वैसे नहीं ओपन हो रहा है तो। अदरवाइज चांसेस हैं कि आज शाम तक आपका स्टेटस ओपन होने लगेगा। आज नहीं तो ये 2 फरवरी तक बेसिकली ये दिक्कत आने वाली आपको स्टेटस वाली, उसके बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप ट्राई कर लो। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आपको जो वो सत्यापित और ब्लॉक वाली चीज़ें वो अच्छे से समझाने की बारी आ गई है अब। अब बात कर लेते हैं ये सत्यापित, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें क्या मैटर है। देखिए, काफ़ी लोगों का आ रहा है कि ब्लॉक किया गया, कुछ लोगों का आ रहा होगा कि सत्यापित किया गया और कुछ लोगों का आ रहा है सत्यापित नहीं किया गया। तो पहले इन चीज़ों में आपको डिफरेंस में समझा देता हूँ कि ये पूरा माजरा क्या है, क्या मैटर है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 डेट थी फॉरवर्ड करने की, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है। एक डेट आप लोगों को पता थी कि 2 फरवरी तक है फॉरवर्ड करने की डेट कॉलेज के द्वारा, आप लोग को एक पता थी। ये दूसरी आ रही है कि 30 जनवरी तक आप लोग को एक डेट देखने को मिली कि ये कल लास्ट डेट थी। आप लोगों को मैंने बताया था कल लास्ट डेट थी। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो गया। चलिए मैं वो क्लियर कर देता हूँ पहले। तो देखो, जो 2 फरवरी जो डेट है, 2 फरवरी की डेट है, वो फॉरवर्ड करने की क्या है, वो कॉलेज जो आपका छात्रवृत्ति में आपने संशोधन किया है, आपका जो वो डेटा है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट और वो सारी चीजें को ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की डेट है, वो 2 फरवरी तक। ये कॉलेज स्कूल के लिए सीधा DW को डेटा फॉरवर्ड करने की डेट है, मतलब ये अलग चीज है। ये आपके स्कॉलरशिप का डेटा फॉरवर्ड करने की डेट है। वहीं जो कल 30 जनवरी निकल गई, जिसकी आप लोगों को मतलब लास्ट डेट मैंने बताया था कल 30 जनवरी है, तो वो ये चीज़ की डेट थी कि होता क्या बेसिकली कि हर जो कॉलेज हैं, हर कॉलेज जितने भी हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मान लो वो लोग कनेक्टेड है, मान लो अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं
कि मान लो वो फिर AKTU से मान लो जुड़ा हुआ है, मान लो कोई कॉलेज है प्राइवेट, उसका कनेक्शन किससे है, उन्होंने मान्यता किससे ली है, AKTU से ली है उस प्राइवेट कॉलेज ने। तो प्राइवेट कॉलेज को क्या करना रहता है छात्रवृत्ति के लिए, उन्होंने उनको अपने स्कूल कॉलेज मतलब अपने कॉलेज में जितने छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन सभी का डेटा, कौन सा डेटा है देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उनकी मान्यता मतलब कि हम लोग, हाँ हम लोग सर्टिफाइड हैं, हम लोग इससे मतलब मान्यता हमारी मिली हुई है AKTU से, वो चीज़, पाठ्यक्रम कौन कौन से चलाते हैं, कौन कौन से ईयर के छात्र पढ़ते हैं और कितने पढ़ते हैं। तो ये सारी डिटेल को यूनिवर्सिटी से जो है कि डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कराना होता है। ये अलग चीज हो गई, वो आपका डेटा जो फॉरवर्ड किया वो अलग चीज हो गई। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर कट। और यही चीज आपको सर्कुलर में भी देखने को मिलेगी, जो मैं सर्कुलर आपको बार बार दिखाता हूँ। तो 12 नंबर पॉइंट में यही चीज लिखा हुआ है, आपको दोबारा से मैं पढ़ के समझाता हूँ लाइन लाइन से, कि जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11, 12 और 9, 10 के लिए, जो मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक होता है 9, 10, 11, 12 के लिए, उसमें क्या होता है वो ये अलग से एक जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, उसका काम रहता है कि आपका डेटा वेरीफाई करना। और वहीं जो कॉलेज होते हैं उनके लिए क्या होता है, संबंधित विश्वविद्यालय एवं अफिलिएटिंग एजेंसी, वही जो मैं AKTU वाला एग्जांपल समझा रहा था, द्वारा उनके द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन सत्यापित करना, और वहीं अपात्र छात्रों और पाठ्यक्रम संस्थाओं को ब्लॉक करना। मतलब 2 काम करने होते हैं बेसिकली। तो ये दोनों, ये डेट कब तक थी, 30 जनवरी तक थी, यानी कि कल लास्ट डेट थी ये काम कराने की। तो कल इसीलिए आप लोगों के काफी लोगों के स्टेटस में काफी चेंजमेंट आए होंगे, पहले ब्लॉक किया गया होगा, उसके बाद उसको सत्यापित किया गया होगा या फिर सत्यापित नहीं किया होगा। तो ये सारा मैटर है। तो आप लोग ये चीज तो डिफरेंस समझ गए होंगे कि क्या है, दोनों अलग चीजें हैं। वो डेटा फॉरवर्ड करना, वो छात्रवृत्ति का डेटा वो डायरेक्ट DW को कॉलेज को फॉरवर्ड करना रहता है ऑनलाइन, और ये अपने आप को खुद से अपनी जिससे भी आपका मतलब कनेक्शन है, आप जिससे भी टाई अप हो रखे हो उनके थ्रू आपको अपना जितने भी आप कितने कोर्स चलाते हो, कितने बच्चे, इन सभी की डिटेल एक तरह से विश्वविद्यालय से या जिससे भी आपका जुड़ा हुआ कनेक्शन है उनसे सत्यापित कराना। तो जो कल लास्ट डेट थी वो इस चीज की थी, ना कि वो DW वाले डेटा फॉरवर्ड करने की। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि जिनका सत्यापित और ये ब्लॉक आ रहा है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जिनका ब्लॉक किया गया उसका सिंपल सा मतलब ये है, ब्लॉक करने का मतलब ये हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट में, आपके इसमें कुछ उनको गलत लग रहा है। ब्लॉक किया गया मतलब आपका जो कुछ गलत है उसमें, आपके देखिए ये सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ गलती की गई है। क्योंकि यहाँ पे आप सर्कुलर में देख पा रहे हो कि यही चीज़ लिखी हुई है 12 नंबर पॉइंट पे, कि या तो उनको वेरीफाई करना, सत्यापित करना, या फिर जो अपात्र है, पात्र मतलब जो मतलब उनके हिसाब से पात्र नहीं है, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं और छात्रों तीनों सभी को ब्लॉक करना। तो ब्लॉक जिनका हो गया है उसका इस सर्कुलर से तो यही मतलब निकल के आ रहा है कि ब्लॉक किया गया का मतलब हुआ कि आपका रिजेक्ट किया गया। लेकिन अभी मैं एक ट्विस्ट आपको बताता हूं कि बेसिकली कल काफी लोगों के स्टेटस में इस तरह से हुआ है कि पहले लिख कर आ रहा था कि ब्लॉक किया गया, देन उसको चेंज करके लिख के आ गया कि सत्यापित नहीं किया गया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि हो क्या रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ इन सभी का मतलब लाइन लाइन से, एक एक लाइन में कि हुआ क्या है। बेसिकली जिनका सत्यापित नहीं किया गया, सत्यापित नहीं किया गया का मतलब ये हुआ कि आपके कॉलेज ने, मैं स्टेटस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि आपके कॉलेज ने अभी भी अपने आप को, अपना जो डेटा होता है वो अपने यूनिवर्सिटी को दे के, आपका जो पूरे स्टूडेंट और सारी लोगों की डेटा दे के इसको सत्यापित नहीं कराया है, उनको नहीं दिया गया। इसलिए इन्होंने स्टेटस में आपके लिख दिया गया कि अभी भी आपके जो कॉलेज है उनका डेटा सत्यापित नहीं किया गया, इसलिए आपका भी डेटा सत्यापित नहीं किया गया। तो ये तो उन लोगों का हो गया। अब जिन लोगों का आ रहा है कि ब्लॉक किया गया, ब्लॉक किया गया, मुझे लगता है कि ये चेंज हो जाएगा सभी का, जिनका भी ब्लॉक किया गया लिखा रहा है उन सभी का अब चेंज हो गया होगा या हो जाएगा। सत्यापित नहीं किया गया में ब्लॉक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ब्लॉक करेंगे, ये गलत स्टेटस है। ये चीज़ आपकी अपडेट हो जाएगी, ये भी आपकी कन्वर्ट होकर सत्यापित नहीं किया गया में हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ लेनी है कि कल जो थी वो आखिरी डेट थी, 30 जनवरी तक लास्ट डेट थी इसको सत्यापित कराने की। जो कल थी वो आखिरी डेट थी। तो जिन कॉलेजेस ने कल तक नहीं कराया होगा, तो अगर आप सर्कुलर वाइज देखोगे डेट तो हो गई खत्म। तो अब मुझे मतलब थोड़ा डाउट है कि डेट तो खत्म हो गई, क्या अभी भी सत्यापित करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी जानेंगी, क्योंकि सर्कुलर के हिसाब से इसकी डेट खत्म हो गई है। तो अगर करा लेते हैं तो आपका दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं कराते हैं तो आपके जिनके ब्लॉक और सत्यापित नहीं किया गया वो लोग खतरे की घंटी में है, यानी कि रेड लाइट में है, उनका मतलब सिस्टम अभी गड़बड़ हो गया है। क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। और आपको मैं एक चीज़ और ये दिखाता हूँ, ये देखिए CCS जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, इन्होंने ये नोटिस भी निकाला था, ये वही नोटिस निकाला था। 294 कॉलेज थे जिन्होंने अभी तक CCS को मतलब डेटा नहीं दिया था, तो उसके इन्होंने नोटिस निकाला था कि जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया था। मतलब कि अपने यहाँ आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपकी मान्यता, आपके सत्र, ये सारी चीज़ों का डेटा प्रोवाइड नहीं, मतलब ये लोग नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी थी कि इतने कॉलेज हैं, ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जारी किए थे।
कितने कॉलेज हैं जिन्होंने अभी तक डेटा नहीं दिया है। 294 टोटल कॉलेज थे। तो इसमें आप लोग अपने कॉलेज का भी नाम देख लेना। ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दी है कल शाम में, तो आप वहां से देख सकते हो। सो ये सारी चीजें हो गई। अब डेटा देखो फॉरवर्ड तो करना, वो तो अलग डेट चली रही है, 2 फरवरी तक उसका टाइम है, लेकिन जो इसकी डेट थी 30 जनवरी वो कल खत्म हो गई। सत्यापित करना, ब्लॉक करना, तो आपको वो समझ में आ गया होगा कि सत्यापित मतलब और ब्लॉक करने मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आपको इस न्यूज को मैं बार बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा साफ लिखा हुआ है कि कॉलेज 30 जनवरी तक अपना डेटा सत्यापन करा लें। यदि डेटा सत्यापित नहीं होता तो छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति फंसने पर कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होंगे। वही मतलब कि 30 तक लास्ट डेट थी सत्यापित कराने की, यानी कल। तो आप लोग अपने सभी कॉलेज से उनसे बात कीजिए भाई कि उन्होंने डेटा सत्यापित कराया या नहीं कराया। नहीं कराया होगा, अगर आप ब्लॉक और सत्यापित नहीं में रह गए तो आपका मतलब फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, आपके कॉलेज की गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से नहीं है। ये बात आप लोग समझ लें, बस सारा मैटर सत्यापित करने और नहीं करने पे है। उसके अलावा एक और स्टेटस निकल के आ रहा है, देखिए आप लोगों में से काफी लोगों का हो सकता है ये स्टेटस, तो इसको भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। प्लीज इंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड। तो देखो इस स्टेटस में मतलब ये जो लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट ये सारे ये लोग मांग रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा था ना कि कौन कौन से ये डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, तो ये सारे आपको मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको ये अवेलेबल कराना है और भी वैलिड कराना है। कुछ गलत नहीं होना चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स में, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा। यही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये सारे तो आपको पहले से पता है कि डॉक्यूमेंट्स के बिना तो फॉर्म आपका ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि क्या होगा। अब ये कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछे तो वो चीजों का भी मैं जवाब देता हूँ। तो रिन्यूअल वालों का स्टेटस तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आप वो ट्राई करो, हो जाएगा। सस्पेक्ट लिस्ट कहाँ मिलेगा? देखिए इन्होंने विवेक ने पूछा था सस्पेक्ट लिस्ट कहाँ मिलेगा, तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ। सस्पेक्ट लिस्ट के लिए बहुत डाउट आ रहा है। देखो सस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है? सस्पेक्ट लिस्ट इस बार क्या है, इन्होंने डायरेक्ट कॉलेज को जैसे लिस्ट बना के नहीं दिया है, उन्होंने उनके लॉगिन पे, मैंने आप लोगों को समझाया था कि 2 लॉगिन होते हैं, एक हम लोग के लिए स्टूडेंट के लिए और एक कॉलेजेस के लिए एक लॉगिन होता है। तो जो इस बार की सस्पेक्ट लिस्ट है वो कॉलेजेस के लॉगिन पे दिखा दिया गया है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं भेजी गई जिसको आप लोग पा सको। तो कॉलेज अपने लॉगिन पे देख सकता है कि मेरे यहाँ के इतने बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है। और स्टूडेंट कैसे देख सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखो सस्पेक्ट लिस्ट स्टूडेंट वो लोग आप समझ लो जिनका भी करंट स्टेटस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के अलावा कुछ भी दिखा रहा है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इनरोलमेंट रोल नंबर मिक्स मैच, यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड मिस मैच इन काउंसलिंग डिटेल्स, या फिर सस्पेक्ट एज, सस्पेक्ट मोबाइल नंबर, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, तो जितनी चीजें हैं ये समझ लो आप सस्पेक्ट ही है, इसी को सस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको ये समझा पाऊँ जो ये डाउट था। सो ये सारी चीजें हो गई जो मैंने आपको समझाने को बोला था। सत्यापित नहीं किया गया का मतलब ये हुआ कि अभी तक आपके कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को डेटा नहीं भेजा है। ये समराइज में कर दे रहा हूं, तो ये इस वजह से दिखा रहा है। दूसरा जिसका सत्यापित किया गया, इसका मतलब कि आपके जो कॉलेज है उन्हें यूनिवर्सिटी को आपका डेटा सब कुछ दे के आपको सत्यापित करा लिया। इसका DW छात्रवृत्ति से ज्यादा मतलब लेना नहीं है, लेकिन कनेक्टेड उसी से है। तो ये डेटा यूनिवर्सिटी को देके सत्यापित कराना होता है। जिनका ब्लॉक किया गया दिखा रहा है उन सभी का चेंज होकर आ जाएगा। सत्यापित नहीं किया गया, अगर नहीं आता सिर्फ ब्लॉक किया गया, इसका मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ये सारी चीजें जो आपको सर्कुलर में लिखी थी वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये सारी चीजें अब उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए। जिन्होंने एंड तक देखा होगा वो अब दोबारा नहीं पूछेंगे, सारी चीजें उनको समझ में आ गई होगी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। अगर और कोई डाउट हो तो 3 जगह से आप मेरे से जुड़ सकते हो जो मैं हर बार बोलता हूं। अगर चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे। सो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।